दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, फिर भी वहाँ की एयरलाइन का नाम गरुड़ है। वहाँ के राष्ट्रपति प्रम्बानन मंदिर में खड़े होकर भारत से 1000 साल पुराने अपने सभ्यतागत रिश्ते की बात करते हैं। I tested my DNA and I found out I had Indian DNA. Oh no, this is true, you know, and that's why I think every time I hear some music, especially Indian music, I find my body moving. और अब वहाँ मार्वल की तर्ज पर महाभारत के पांडव किरदारों पर आधारित सिनेमाई ब्रह्मांड सेटेरिया देवा यूनिवर्स बन रहा है। क्या आप कभी भारत में ऐसा होना सोच सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में हम आज आपको इंडोनेशिया में रामायण महाभारत पर बनी फिल्मों, सीरियल और कई सारी बातें बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुकर्णो से लेकर प्रोबोवो सुबियंतो तक इंडोनेशियाई नेताओं के हिंदू सभ्यता को लेकर बयान और इंडोनेशिया में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि वहां के राष्ट्रपति तक हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ बताने वाला हूं। दुनिया का एक ऐसा देश जहां की 90% से भी ज्यादा की आबादी इस्लाम को मानती है, उस देश की नेशनल एयरलाइन का नाम है गरुड़। वही गरुड़ जो भगवान विष्णु का वाहन है। उसी देश का राष्ट्रपति अभी पिछले महीने ही 1000 साल पुराने भगवान शिव के मंदिर में खड़ा होकर कहता है कि हमारी सभ्यता एक है, हम पहले हिंदू ही थे। सोचिए, अगर ऐसा भारत में कोई मुस्लिम मौलाना कह दे या कोई नॉर्मल मुस्लिम ही कह दे तो कट्टरपंथी भड़क जाएंगे कि यार ये तो सब हिंदुओं का प्रभाव है। लेकिन सोचिए, एक ऐसा देश जहां की 90% आबादी मुस्लिम है और तो और यहाँ बन रहा है मार्वल की तर्ज पर एक पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स। सोचिए, जैसे आपने मार्वल की मूवीज में कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, लोकी, थोर, इन सब की मूवीज देखी हैं, उसी तरीके से एक मुस्लिम देश ऐसी मूवी बना रहा है जिसमें हीरो हैं अर्जुन, भीम, घटोत्कच और युधिष्ठिर। सवाल यह है कि क्या इंडोनेशिया ने सच में अपने अंदर के इस हिंदू सभ्यतागत डीएनए को कभी छिपाया था या फिर नहीं? चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है आज से नहीं बल्कि सैकड़ों साल पहले से। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर एक कला है, नाम है वायांग कुलित। यह एक छाया और कठपुतली का खेल है और मजे की बात यह है कि यूनेस्को ने इसे 2003 में ही एक विरासत घोषित कर रखा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वायांग है क्या? दरअसल ये रामायण और महाभारत है। सदियों से जावा और बाली के ये कठपुतली कलाकार रात भर इन्हीं दो महाकाव्यों की कहानियां सुनाते आए हैं। असल में साल 1157 ईस्वी में प्राचीन जावा के दो कवियों, जिनमें से एक का नाम मपू सिदाह और दूसरे का मपू पनुलुह था, उन्होंने महाभारत के युद्ध पर्व को पुरानी जावानीज भाषा में एक काव्य के रूप में लिख डाला, जिसका नाम था ककाविन भारत युद्ध। यानी आज से करीब 900 साल पहले महाभारत इंडोनेशिया के साहित्य का एक हिस्सा बन चुका था। लेकिन इंडोनेशिया वालों ने सिर्फ इसमें कहानी ही नहीं की बल्कि अपना भी कुछ हिस्सा जोड़ दिया। सेमर, गरेंग, पेत्रुक, बगोंग, ये मूल संस्कृत महाभारत में कहीं नहीं मिलते। ये इंडोनेशिया के कलाकारों ने अपनी तरफ से रचना की है और ये इसलिए भी खास हो जाता है कि ये जो अलग पात्र हैं ये यहाँ के नेताओं, भ्रष्टाचार और आज के जमाने पर एक तरह से तंज कसते हैं। फिर 15वीं-16वीं शताब्दी में जावा में इस्लाम आया। मजापहित साम्राज्य के पतन के बाद कहानी को पूरी तरह मिटाया नहीं गया बल्कि ढाला गया। द्रौपदी को बहुपत्नी की जगह एक पत्नी दिखाया जाने लगा। इसमें द्रोण की भी छवि बदली गई। कहानी का ढांचा वही रहा लेकिन इन्होंने अपनी तरह से चीजों को बदला। अब आते हैं आधुनिक दौर पर। 90 के दशक में इंडोनेशिया के टीपीआई चैनल पर रामानंद सागर की रामायण डब होकर दिखाई गई और लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। इसके बाद दिसंबर 1991 से यहाँ पर बीआर चोपड़ा की महाभारत भी इसी टीपीआई चैनल पर प्रसारित हुई। आज भी इंडोनेशिया के 90 के दशक की पीढ़ी इसके वो मशहूर टाइटल सॉन्ग को याद करती है।
अथ श्री महाभारत कथा। फिर 2013 में स्वास्तिक पिक्चर का नया महाभारत आया, वही जो आपने स्टार प्लस पर देखा था। कथा संग्राम की ये भी डब होकर आया था। इसको AN TV और MNC TV पर प्रकाशित किया गया। ये 2013 से 2014 तक चलता है, यानी एक ही नहीं दो पीढ़ियों ने भारतीय टीवी पर बना महाभारत डब वर्जन में इंडोनेशिया में देखा। और ये दोनों शो इतने यादगार रहे कि आज तक इंडोनेशिया में याद किए जाते हैं। और ध्यान रहे, इंडोनेशिया बार बार आपको याद दिलाता हूं कि 90% इस्लामिक है। तो जब हम बात करते हैं इंडोनेशिया में महाभारत की जड़ें कितनी गहरी हैं, तो ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये एक तरह से बचपन से लेकर आज तक उनका एक एक्सपीरियंस रहा है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया के उस महाभारत सिनेमैटिक यूनिवर्स की। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट ऐसा है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सोचिए, जिस तरह हॉलीवुड में मार्वल स्टूडियोज ने आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका को जोड़कर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाया, ठीक वैसा ही प्रयोग इंडोनेशिया में महाभारत के पात्रों पर हो रहा है। इसका नाम है सैटेरिया देवा सेमेस्ता, या फिर इसको सैटेरिया देवा यूनिवर्स भी कहा जा सकता है। फरवरी 2019 में जकार्ता में इसका ऐलान हुआ था। Otot kawat, tulang besi. Ada yang tahu sosok siapa? और दिलचस्प यह है कि अगस्त 2019 में इंडोनेशिया के बड़े बिजनेसमैन और मंत्री रह चुके एरिक थोहिर और विष्णु तामा इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बनकर जुड़ते हैं। और इसमें प्लान क्या था? इसमें प्लान था 8 फिल्में आएंगी, एक के बाद एक हर साल, जिनके हीरो पांडवों के वंशज हैं। इस लिस्ट में घटोत्कच आते हैं, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, भीम है, श्रीखंडी है। इसमें कुरुक्षेत्र पर एक डिटेल्ड फिल्म आएगी, फिर भारत युद्ध की 2 फिल्में आएंगी, यानी पूरा महाभारत आएगा, और वो भी आधुनिक सुपर हीरो अंदाज से बड़े पर्दे पर। पहली फिल्म आती है, वो थी घटोत्कच पे। ये जून 2022 में आई। डायरेक्टर थे इसके हनुंग ब्रामंतियो। कहानी भी आपको बता देता हूँ। इसमें कहानी है युधा नाम के एक आधुनिक लड़के की, जो पांडव वंश से जुड़े घटोत्कच का वंशज होता है। और उसे पता चलता है कि पांडव कौरव की कहानी सिर्फ मिथक नहीं है, बल्कि असली इतिहास है। डायरेक्टर खुद कहते हैं कि घटोत्कच और महाभारत के किरदारों से उनका नाता 7 साल की उम्र में है। Agar kemudian orang tidak bilang, ini nggak real. और ये प्रोजेक्ट उनके लिए एक सपने जैसा था, एक ड्रीम प्रोजेक्ट था उनके लिए। लेकिन यहीं से कहानी में कुछ उतार चढ़ाव भी आते हैं। कोविड महामारी की वजह से घटोत्कच की यह फिल्म 2 साल लेट हो जाती है। फिर बाकी फिल्मों की रिलीज डेट्स बार बार बदलती हैं। अर्जुन 2021 से खिसक कर 2023 पर पहुंचती है। श्रीखंडी की फिल्म 2024 पर, कुरुक्षेत्र 2025 में आने की बात होती है, और अब यूनिवर्स की टाइमलाइन 2029 तक चली गई है, जहां भारत युद्ध की जो दूसरी फिल्में आनी है, जिसमें नकुल सहदेव पर एक फिल्म है, और एक ऐसी भी फिल्म थी जो कि किसी महिला किरदार पर आधारित थी, यह बीच में कैंसिल भी हो गई। मजे की बात यह भी है कि सैटेरिया देवा अकेला नहीं है। इंडोनेशिया में इसके साथ साथ बोमी लंगित सिनेमैटिक यूनिवर्स भी चल रहा है, जहां पर स्थानीय जो कॉमिक हैं उन पर भी फिल्में आ रही हैं, और जिनका संबंध कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं से ही है, लेकिन उनका संबंध सीधे तौर पर महाभारत रामायण से नहीं है। सोचिए जरा, जिस कहानी को हम भारत में सिर्फ धार्मिक ग्रंथ या टीवी सीरियल तक समझते हैं, कई लोग इसे काल्पनिक कहानियां भी बता देते हैं। वहीं कुछ जो कट्टरपंथी हैं वो ये तक कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, ये है, वो है। कुछ खास विशेष वर्ग के लोग इसको कई बार देखने तक नहीं जाते। वहीं इंडोनेशिया जो कि मुस्लिम देश है, वो इन्हीं पर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहा है। इसके अलावा दोस्तों, जो इंडोनेशियाई नेता हैं, मुस्लिम नेता, उनकी भी कहानी आपको बता ही देता हूं। ये कहानी और भी दिलचस्प लगेगी आपको। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्णो रामायण से बेहद प्रभावित थे, खास तौर पर एक किरदार से। वो किरदार कौन थे? वो थे जटायु, वो गिद्धराज जिन्होंने माता सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध किया था। सुकर्णो गरुड़ पक्षी के इस स्वरूप से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि जब इंडोनेशिया की पहली एयरलाइन बनी तो उन्होंने इसका नाम ही गरुड़ा इंडोनेशिया रख दिया। ये एयरलाइन है, आप भी देखते हैं। और तो और आज भी इंडोनेशिया का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ ही है। जकार्ता में ये रथ आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। इसे अर्जुन विजया कहा जाता है। शहर के बीचों बीच ये खड़ा है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँकते नजर आ रहे हैं। वहीं सुकर्णो का जो नाम है वो भी महाभारत के कर्ण से प्रभावित है। यही नहीं, 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति थे जोको विडोडो। उन्होंने एक ऐलान किया था, हर साल 7 नवंबर को नेशनल वायांग डे मनाया जाएगा, ताकि पूर्वजों की एक सांस्कृतिक विरासत नई पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। ध्यान रहे, ये वायांग
मतलब सीधा रामायण और महाभारत ही है। इसका अर्थ ही रामायण महाभारत है। जुलाई 2026 में मोदी इंडोनेशिया के जब दौरे पर पहुंचते हैं, ये ताजा दौरा है पिछले महीने का। तो 7 जुलाई को मोदी जी ने जब इंडोनेशियाई संसद को संबोधित किया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे रामायण और महाभारत इंडोनेशिया में एक विरासत के तौर पर है। उन्होंने गरुड़ चिन्ह का भी जिक्र किया था। हम इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं। हम बाली यात्रा के उत्सव और उसके उल्लास से जुड़े हैं। लेकिन असली ऐतिहासिक पल तब आया जब इसी के बाद मौजूदा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने मोदी जी के साथ प्रम्बानन मंदिर पहुंच जाते हैं और इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू परिसर में ये दोनों थे और एक समझौते पर भी साइन किया जिसमें इस मंदिर के संरक्षण की बात कही गई थी। और यहीं पर राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने जो कहा था वो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में सुना था। ध्यान है दोस्तों, ये अचानक से ऐसा नहीं हुआ। 13वीं से 16वीं सदी तक यहाँ मजापहित नाम का एक विशाल हिंदू साम्राज्य था जिसे आखिरी बड़ा हिंदू साम्राज्य माना जाता है। ये उस दौर में लगभग पूरे इंडोनेशिया में राज करता था। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं प्रम्बानन मंदिर, ये 9वीं सदी में बना हुआ था। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां हैं। ये मंदिर पूरी तरह से त्रिमूर्ति को ही समर्पित है। आज भी इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर ये माना जाता है और इसके पास ही में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर भी है। यानी यहाँ पर हिंदू बौद्ध दोनों सभ्यताओं की निशानियां हैं। सोचिए भारत में होता तो 9 बौद्ध ये कहने लगते कि भाई ये तो बौद्ध मंदिर ही है, इसको बौद्ध मंदिर को तोड़ के बना दिया गया। यही तो कहा जाता है। जब 15वीं शताब्दी में यहाँ पर इस्लाम आता है तब मजापहित साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होता है और मजबूरी में उनको इस्लाम कबूल करवा दिया जाता है। लेकिन यहाँ के लोग छोड़ते नहीं है, अपने नाम में वो हिंदू इतिहास को रखते हैं। यानी वो बताते हैं कि हम कौन है, ताकि उनकी जो पीढ़ी है वो ये भूले ना कि उनका इतिहास हिंदू ही था। शर्म नहीं आती, उन्हें गर्व होता है। और भारत में क्या होता है आप तो जानते ही हैं। ध्यान रहे यहाँ पर जो हमारा सनातन धर्म है या हमारा जो इतिहास है सिर्फ इन्हीं चीजों तक सीमित नहीं है। इंडोनेशियाई भाषा में आज हजारों संस्कृत मूल के शब्द हैं जो मुख्य तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने इंडोनेशिया के बारे में वो सब कुछ बताने की कोशिश की जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। उम्मीद करते हैं इंडोनेशिया के बारे में आप और कुछ नया जाने होंगे। आपका इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति आते हैं जो हिंदू धर्म से इतना ज्यादा प्रेम प्रकट करते हैं उनके बारे में क्या सोचना है। और भी अगर इंडोनेशिया के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने इस पे कई वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाकर देखिएगा। इसमें मैंने बताया किस तरीके से जब पाकिस्तान के लोग सुकर्णों के सामने पहुंचे तो सुकर्णों ने उन्हें रामलीला दिखा दी तो पागल हो गए कि भाई ये क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बताया भाई हमारा जो वर्तमान है वो इस्लाम है लेकिन हमारा इतिहास सनातनी था और उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। इस तरीके के जो और भी किस्से आप जानना चाहते हैं हमको सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।